नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है आज 21 जून 2021 सोमवार और मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज बैंक निफ्टी में भयानक मूवमेंट आया दोस्तों। 313 पॉइंट तो ऑलरेडी प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर है, लेकिन नीचे के गैप से देखें तो लगभग 33,900 का अगर एक राउंड नंबर पकड़ के चलें और वहाँ से ऊपर चलें तो 1000 पॉइंट यानी 900 पॉइंट लगभग ऊपर जाके क्लोज किया है, यानी नीचे से स्ट्रेंथ दिखाया। तो वो स्ट्रेंथ की बात तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर लिया था कि ये जो विक्स दिखा रहा है आपको, जो ये विक्स दिखाया है थर्सडे वाला, फ्राइडे को जो ये विक्स लगाया था वो विक्स तो स्ट्रेंथ ही था ना। ये तो बात मैंने बताया था कि 33,900 और 34,000 ये हमारा स्ट्रेंथ जोन है, यहाँ से ऊपर जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, वहीं से स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर की साइड में गया। लेकिन एक्चुअली अपने आप से एक बार हम लोग पूछें ईमानदारी से, क्या ये एक्चुअल स्ट्रेंथ है या हमारा सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। जैसे हम लोगों ने बात किया था, आपको परसों भी बताया था कल कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, नो प्रॉब्लम, ग्रीन कैंडल बनेगी, पॉजिटिव भी होगा, लेकिन शॉर्ट कवरिंग की वजह से होगा, फ्रेश बाइंग की वजह से नहीं होगा। तो अब ये हमें ये समझना कि फ्रेश बाइंग है तो अब क्या रजिस्टेंस, क्योंकि वीकली है ना, मंथली एक्सपायरी है ना, 3 दिन के बाद है ना, मंथली एक्सपायरी हो जाएगा तो कवर तो करेगा ना, कुछ तो मामला शॉर्ट कवर करेगा ना, जितने शॉर्ट बने वो सब कवर होंगे यहाँ से। तो अब देखिए एक हेवी बुलिश कैंडल बन गया। आज का लो लगाया 33,937, ओपनिंग हुआ 34,100, वहाँ से 100 पॉइंट नीचे आया और वहाँ से लगभग 70-80 पॉइंट नीचे आके फिर जो बाउंस किया तो वापस आया ही नहीं, और जैसे ही 34,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो और भी बेहतरीन तरीके से ऊपर की साइड में भागा। अब जो है रजिस्टेंस 35,000 का जो राउंड नंबर वाला है उसके आसपास में जाके ये क्लोज कर रहा है, यानी कि 35,927 का इसने हाई लगा। अगर आज का हाई का बात देखें तो 35,927, 34,927, इसका राउंड नंबर अगर पकड़ के चले तो 35,000 का अब जो है फिलहाल एक रजिस्टेंस है 35,000 का, और हाई लगाया 34,927 का। स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या ऑप्शन भी वही बता रहा है, क्या डेटा भी वही बता रहा है? तो हम लोग डेटा के हिसाब से देखेंगे पहले और उसके बाद फिर लेवल के हिसाब से देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन में कौन सा लेवल खरीदना है, कौन सा कॉल और कौन सा पुट। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे ऑप्शन में कि क्या लेवल बता रहा है। मैं अपना पहले नॉर्मल व्यू बता दूं कि 35,000 का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, उसके बाद 35,200 का है रजिस्टेंस, 35,500 का फाइनल रजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट 34,400 और 34,500 का है, और फाइनल सपोर्ट 34,000 का है। तो ये अभी हमारा एक जोन है, ठीक है, जो आपको मैंने बताया। क्या वो चीज़ डेटा हमारा कंफर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन में आ गए, यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। हालांकि डायरेक्ट यहीं से फायर्स में राइट क्लिक करके ऑप्शन चेन कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर बोलते हैं कि नहीं मुझे एनईसी इंडिया के वेबसाइट से ही बताइए, समझने में आसानी होता है। तो ठीक है, एनईसी इंडिया के वेबसाइट से ही बता देता हूँ सर। आप लोग का आदेश तो मेरे माथे पे है, एकदम सर पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनईसी इंडिया के वेबसाइट से ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो आपका सेवक हूँ, बस जहाँ बोलिए आर के बैठो, बैठ गया, आर के उठो, उठ गया, कोई टेंशन नहीं है, आप बस आदेश दीजिए सर। देखिए हम क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं, हम क्लोजिंग कर रहे हैं 34,870 के आसपास में, ठीक है। चलिए 34,870 एट द मनी, 34,900 हो गए, हुए कि नहीं हुए, 34,900 एट द मनी हो गए। चलिए अब ये 34,900 के पास से ही खेल होगा। सबसे पहले 34,900 पे देखते हैं किधर ताकत ज़्यादा है। 13,870 का हमारा कॉल है और इधर पुट हमारा 9,000 है। तो अगर हम बात करें 13,000 9,000 तो आप कहेंगे 13,000 ज़्यादा है, इस बिल्कुल ज़्यादा है। तो 34,900 हमारा एक छोटा रजिस्टेंस है। क्या है? रजिस्टेंस है, लेकिन तगड़ा रजिस्टेंस नहीं है। एक बार हल्का ब्रेक मारेगा ना, फिक्स है, फिजिक्स से मारेगा बस ब्रेक हो जाएगा, तो वो हमारा खत्म हो जाए। इसका कोई नहीं, दूध भात है, क्योंकि क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं हम लोग, 34,837 के आसपास कर रहे हैं। फिर से देख लूँ क्या, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, 34,870 के आसपास कर रहे हैं, वहीं के आसपास क्लोज कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमारा 900 के पास क्लोज कर गया, तो ये हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ब्रेक करेगा फटाक से निकल जाना है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। अब इसको इग्नोर कर लीजिए फिर से, अब इसको हम इग्नोर कर लिए, ये कर लिया इग्नोर। अब वापस 34,900 पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा नीचे आते हैं, तो मैंने कहा 35,000 का हमारा वैलिड रजिस्टेंस अभी है, फिर 35,200 का है मेरे चार्ट के हिसाब से, और 35,500 का वैलिड रजिस्टेंस है। तो 35,000 पे अगर आते हैं तो हम कॉल देखते हैं, 51,760 का कॉल है, कॉल राइटर बैठे हैं, और पुट राइटर है 18,566। तो 18 या
54, तो लगभग कितना हुआ, इधर तीन लोग बैठ गया है और इधर एक लोग बैठा है, ठीक है। 3 लोगों ने इधर कॉल शॉर्ट किया हुआ है, राइट किया हुआ है, और इधर एक लोगों ने लगभग पुट को शॉर्ट किया हुआ है। तो हमारा क्या आ गया, इधर 3:1 के हिसाब में है, यानी कि 3 लोगों ने सेल किया है कॉल को और 1 लोगों ने सेल किया है पुट को, तो कॉल इधर ज़्यादा है, यानी हमारा रेजिस्टेंस जो है, पहला रेजिस्टेंस 35,000 का है। फिर मैंने कहा कि 35,200 का अब मेरा रेजिस्टेंस है चार्ट पर, जो चार्ट मुझे दिखा रहा है। तो हम 35,100 को पहले देखेंगे, 35,000 वाला तो बात सही हो गया, तो 35,100 को देखेंगे। तो कॉल हमारा 8,600 का है 35,100 पे, अब पुट हमारा है 1,700 का। तो कितना हो गया, 17 से गुना करिए उसको, 17×5 = 85। तो कितना हो गया, इधर 5 लोगों ने पुट को, इधर 5 लोगों ने कॉल को उल्टा दिया, कॉल राइट कर दिया, और इधर 1 लोगों ने कॉल को उल्टा है, 17×5 = 50, यानी 5:1। अब हमारा रेजिस्टेंस क्लियर हो गया। क्या हो गया रेजिस्टेंस की, पहला रेजिस्टेंस 35,000 का है, दूसरा रेजिस्टेंस 35,100 का है, और तीसरा रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 35,200 का होगा। देखिए 11,748 हमारा कॉल राइटर है और मात्र 2,600 हमारा पुट राइटर है, तो 2 छके 12। तो इधर भी हमारा 5 के हिसाब में चल रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया 35,000, 35,100 और 35,200। क्लियर हो गया ना। तो रेजिस्टेंस हमारा वैलिड हो गया भाई, क्लियर हो गया। कि लिख लेंगे, यहाँ पे चल के लिख लेंगे, वहीं पे लिखेंगे। अभी हम सपोर्ट भी ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर लेवल निकालेंगे। अब हम ऊपर सपोर्ट ढूंढेंगे इधर, ठीक है। तो 34,800 पर हमारा पुट राइटर कितना है, 11,600, 11,600 है ना, क्लियर है, ठीक है। इसका कलर बदल देता हूँ, तब ना आपको पता चलेगा। इधर पुट है, इधर सपोर्ट है, इधर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए 11,600, इधर हमारा पुट राइटर के कॉल राइटर कितना है, तो 13,851। अब जरा ध्यान देखिए, 13,851 और 11,000, कोई मामला है क्या, जमेगा नहीं ना। ये हमारा कोई काम का तो नहीं है, 34,800 तो हमारा किसी काम का नहीं, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। ये दूध भात हो गया हमारा खत्म। तो ये दूध भात मैंने हल्का से जर्क मारेगा ना, हल्का से करके जर्क झटका मारेगा ना, तो टूट जाना है। 34,800 को हल्का से ऊपर से बैंक निफ्टी मारेगा ना, एक लात, बस फुट के नीचे गिर जाएगा। तो हम देखेंगे कि 34,800 पे तो मामला नहीं जम रहा है, तो 34,700 का मामला जम रहा है क्या। इस पे देख रहे हैं 8,900, यानी कुल मिला के राउंड नंबर में 9,000 कॉल राइटर बैठा है। और अगर इधर हम पुट राइटर देखें तो 14,000 मामला बैठा है। इधर थोड़ा मामला जमा है, इधर 9,000 है और इधर 9,000 है, 9 नहीं 9,000 है लगभग, और इधर है 14,400 के आसपास में, इधर मामला जमा। तो यानी पहला सपोर्ट 34,700 हो सकता है, लेकिन ये उतना तगड़ा सपोर्ट नहीं है, ये उतना तगड़ा, क्योंकि मात्र 5,000 का अंतर है। 9, 5, 14 देख रहे हैं ना, 4,500 का अंतर है, उतना तगड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको भी वैलिड नहीं मानूंगा, 34,700 को भी नहीं वैलिड मारूंगा। जब तक रेशियो हमारा इस तरह का नहीं मिले ना पुट ये और कॉल का, तब तक मज़ा नहीं आना है। अब आते हैं हम 34,600, ठीक है, 34,600 पे। तो हम देखते हैं हमारा कॉल राइटर है 7,000 और अब हमारा पुट राइटर आ गया 12,000। अब मामला जमा 1:2 का आ गया। अब हमारा पहला सपोर्ट हो गया बढ़िया सपोर्ट 34,600। क्या आ गया, 34,600, क्योंकि उधर डबल हो गया। अब 34,500 जो भी मैंने आपको बोला कि हेवी सपोर्ट होगा। 24,000 हमारा कॉल राइटर है, पुट राइटर है 40,000, यहाँ ज़्यादा हो गया। तो 34,500, 34,600 और 34,400 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया। 400 जो अभी जहाँ से लो मार के ऊपर गया, ठीक है। तो ये डेटा आपको बता दिया, ये डेटा कंफर्म कर दिया। अब लेवल की बात करेंगे हम लोग, और लेवल के लिए तो चार्ट पे जाना पड़ेगा। दोस्तों फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। देखिए कितना आसानी से मैंने आप लोग को समझा देता हूँ, बता देता हूँ, और लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट नहीं करते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं। तो अभी हम लोग रजिस्टेंस ढूंढे थे। क्या रजिस्टेंस ढूंढे थे भाई, 35,000 वाला एक रजिस्टेंस ढूंढे थे, ठीक है, 35,000 वाला। दूसरा हमने ढूंढा 35,100 का रजिस्टेंस ढूंढा। तीसरा रजिस्टेंस ढूंढा 35,200 का। क्लियर हो गया, बढ़िया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब 35,500 पे तो तगड़ा होगा ना, 35,500 पे तो एकदम धुर्रा झाड़ होगा, ठीक है। 35,200, 35,300, 35,500 तो जाते जाते इसका थक जाना है, तो जा भी नहीं पाएगा बेचारा। अभी फिलहाल उतना जाने का दूर में, 200 तक में तो इसका तिया पाचा हो जाना है। अब ये हमारा हो गया। अब हम सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट हमारा कितना था, 34,700 भी वैलिड नहीं था, 34,600, 34,500 और तीसरा जो होगा वो 34,400 का होगा, जहां का आज का लो बना के यहां से घुमा है ना। तो ये 3 सपोर्ट, हालांकि 34,700 भी सपोर्ट है, लेकिन उतना तगड़ा नहीं है। वहां तगड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे लगभग ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, मात्र 4,500 कॉल पुट का डिफरेंस है 34,700 पे। देख रहे हैं 34,700, ये आ गया 8,900 हमारा कॉल राइटर है, इधर हमारा पुट राइटर है 14,300, लगभग 4,500 का डिफरेंस पड़ रहा है।
5,000 का तो कोई खास डिफरेंस नहीं है ना, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो हमारे पास ये 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस मिल गए। अब हमको कल बाय करना है भाई या सेल करना है, ये देख लेते हैं। और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बनेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में अपने नए व्यूवर को बता दूं कि जिस जगह पे मार्केट क्लोज होता है अगर उसी के आसपास ओपन होता है तो उसको नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो हमें अगर बाय करना है तो आप देखिएगा हाई लगा है 34,927, क्लोज कर रहा है 870, उसे लगभग 30 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे हम बाय करेंगे, लेकिन हम 34,930 के ऊपर बाय करेंगे, 34,930, क्यों उस हाई को भी हम तोड़ने देंगे। उस हाई को भी तुम तोड़ दो, अगर ताकत वाला है तो उस हाई को भी तुम तोड़ दो। 34,930 के ऊपर निकलेगा, हम इमीडिएट बाय कर लेंगे। और टारगेट आपको पता है कौन सा होगा, टारगेट पहला वाला टारगेट होगा 34,980 में हम 70 पॉइंट जुड़ा देंगे। कितना आएगा राउंड नंबर, 35,000 आएगा कि नहीं आएगा, 35,000 बिल्कुल आएगा। और आपको पता है ये 35,000 हमारा पहला रेजिस्टेंस है, छोटा सा, बिल्कुल। अब चूंकि 35,000 ब्रेक हो गया, 35,000 टच हो गया, तो जिन लोगों ने 35,000 पे कॉल राइट करके बैठा है वो शॉर्ट हो जाएंगे, वो क्या होंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे, वो शॉर्ट कवर करेंगे, वो शॉर्ट कवर करके झटका लेके जाएगा कहाँ, 35,100 पे। तो हमारा अगला टारगेट क्या बनेगा, 35,100 पे लेके जाएगा, तो ये सेकेंड टारगेट बनेगा। अब 35,100 पे जो बैठा है अगर ये मजबूत सपोर्ट है, मजबूत रेजिस्टेंस है, तब तो अंतर ज़्यादा है दोनों में, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तो हमारा वहीं पर से बैंक निफ्टी घूम जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर वो ट्रैप हो गया और ये सारे शॉर्ट कवर स्टार्ट हो गए, तब अगला टारगेट हमारा 35,200 तक का बन सकता है। और मेरे ख्याल से 35,200 इसका एक रेजिस्टेंस, बढ़िया रेजिस्टेंस है। 35,200 के लेवल पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस जोन आ रहा है दोस्तों। 35,200 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कहीं पे हमारा रेजिस्टेंस। अब 35,200 पे आप देखेंगे तो हायर कॉल पुट बैठा हुआ है, देखिए 35,200, ये 35,200, इधर हमारा 2,600 मात्र पुट राइटर है, और कॉल राइटर देखिए यहाँ 11,000 लेके बैठ गया, नहीं बैठा, बैठ गया ना, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा 35,200। तो एक बार वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, और 35,175 हो जाए, 35,180 हो जाए, इसके आसपास कहने का मतलब वहाँ तक पहुँच सकता है। इसलिए आपको इसको ध्यान रखना, ये 3 टारगेट हो जाएंगे बाय साइड में। अगर ये 34,930 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, तब तो हमारा पहला टारगेट होगा 35,000, 35,100 और 35,200 का। क्लियर हो गया, बढ़िया। तो ये हो गया बाय साइड के टारगेट। मान लेते हैं 35,200 पे आप पहुंच गए, मान लिए, तो ये परफेक्ट सेल का जगह बनेगा, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड का जगह। कॉन्ट्रा ट्रेड समझते हैं ना, कि बाय का पोजीशन काट के वापस सेल के पोजीशन बना लो, यानी बाय में जो प्रॉफिट बुक किया कर लिया, उल्टा ट्रेड मार लीजिए आप सेल का, तो यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड बनेंगे। टारगेट होगा 35,130 का, दूसरा टारगेट होगा 35,000 नीचे के लेवल में, 35,000 आपका आ जाएगा। ये 70 का टारगेट या 60 का भी टारगेट ले सकते हैं, और तीसरा टारगेट आपका बहुत हुआ तो 35,000 का फिर सपोर्ट जो है वो हमारा टारगेट होगा। ये होगा हमारा इस कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे इस 2 कंडीशन में आप समझिए, अगर पहला कंडीशन होता है कंडीशन नंबर 1 और ये कंडीशन नंबर 2, अगर ये पहला कंडीशन होता है तो इसमें आपको कॉल ऑप्शन को खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन को खरीदना पड़ेगा। किस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को खरीदना पड़ेगा, तो 35,100 का स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, और 35,200 के भी स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा इस कंडीशन में तो हमारा ये कॉल राइटिंग यहाँ स्ट्राइक प्राइस कॉल वाला प्रॉफिट देगा। ये हुआ पहला कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में जो मैंने कॉन्ट्रा डेट बोला कि 35,200 के आसपास पहुँचता है तो आप सेल मार दीजिए, तो 35,130, 35,060, 35,000 के टारगेट के लिए तो आपको यहाँ पर से पुट ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा। किसको बाय करना पड़ेगा, पुट ऑप्शन को। किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करना पड़ेगा, तो 35,200 का पुट ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं, और 35,100 का भी पुट ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स जैसे से नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन वैसे आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये 2 कंडीशन हो गए नॉर्मल में। मान लेता हूं कि ये नहीं हुआ, ठीक है, 34,930 को ये ब्रेक नहीं कर पाया, मान के चलते हैं नहीं कर पाया, तो हो सकता है ये 34,800 को नीचे ब्रेक कर दे। क्या होगा, हो सकता है ये 34,800 को नीचे ब्रेक कर दे, या 34,840 को नीचे ब्रेक कर दे। अगर ये 34,808, दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में।
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वहाँ लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। 830, 840 यानी कि कुल मिला के उसके नीचे ये ब्रेक करता है। 34,800 से 830 को ये नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एक सेल का पोजीशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि 34,800 हमारा उतना इंपॉर्टेंट तगड़ा रजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है। आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है 34,800 यहाँ पे देखिए हमारा 13,851 है और इधर बैठा है 11,000, तो बराबर बराबर है ना। ध्यान से देखना ना, बराबर मामला ही नहीं जमेगा। हल्का सा लात मारेगा ना बैंक निफ्टी, फटाक से टूट जाएगा 34,800। जब ये फटाक से टूट जाएगा ना 34,800 के नीचे तो हम सेल कर लेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, सेल कर लेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास कितने आएंगे तो 34,720 का टारगेट ले सकते हैं, 34,650 का टारगेट ले सकते हैं। ये सारे हमारे टारगेट नीचे के खुलेंगे। 34,720, 34,650 ये सारे टारगेट खुलेंगे। और भी अगर आपको लेना हो तो 34,575 का भी टारगेट लेके चल सकते हैं। अब ये 575 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 575 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। क्लियर है ना। तो वहाँ तक हो सकता है वहाँ पे जाए और वहाँ से फिर वापस बाउंस हो जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन जब ये 34,800 या 830 ये दोनों में से किसी लेवल को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 34,720, 34,650, 34,575 के टारगेट के लिए। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। किसको बाय करेंगे? पुट ऑप्शन को। और यहाँ पे किस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को, तो आप 34,800 का भी बाय कर सकते हैं और 34,700 का भी पुट ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आपको मैंने क्या बताया, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन और दिस इज 3 कंडीशन। नीचे का 34,400 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ तक नहीं आए, 34,500 पर ही होल्ड कर ले अपने आप को, 34,500 550 के पास ही होल्ड कर ले। इसलिए मैंने 575 तक के टारगेट आपको दिए हैं। ये है नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों। अभी देखिए गैप अप और गैप डाउन बचा है, फिर बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस बचा है इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो बड़ी बनती है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, एकदम लिखिए कमेंट सेक्शन में। भाई आप लोग का सेवा के लिए हाजिर रहता हूँ। आप एकदम लिखिए, तगड़ा करके लिखिए, कोशिश करूंगा जवाब दूँ। और जो फ्यूचर ऑप्शन आप लोग बोलते हैं कि ये फ्यूचर स्टॉक्स, तो सर जो मैं कैश के स्टॉक्स बताता हूँ ना, हैवी वेट वाले में 50 स्टॉक अलग वाले में, कैश के जो लेवल ब्रेक हो रहे होते हैं ना, तो उसी वक्त जो भी फ्यूचर में प्राइस चल रहा होता है वहीं पर हमारा बाय और सेल हो जाएगा। मान लेता हूँ कैश में कोई स्टॉक 200 का लेवल पे बाय है, तो फ्यूचर में उस वक्त वो 205 चल रहा हो, तो वहीं पे एंट्री बन जाती है। बात समझ रहे हैं ना। उसके लिए अलग से फ्यूचर का प्राइस बताने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है। लेकिन मैं रिप्लाई भी करता हूँ कमेंट सेक्शन में, तो लोग पढ़ते नहीं हैं, फिर वही चीज़ पूछ लेते हैं वापस से। पढ़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा सर। आगे बढ़ूंगा और क्या है गैप अप कंडीशन। अब मान लेते हैं गैप अप और गैप डाउन का व्यू देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। गैप अप अगर होता है तो क्या करना चाहिए, चलिए किस लेवल पे गैप अप होगा, 34,870 के आसपास की क्लोजिंग है। मेरे लिए तो वही 35,000 वाला लेवल है, दूसरा तो कोई लेवल ही नहीं बच रहा है। 35,000 का एक है, और अगर बहुत तगड़ा हुआ 400 पॉइंट हुआ तो 35,200 यही लेवल है ना। अगर यहाँ पे ओपन होता है ऊपर के रेंज पे, इसका ऊपर वाला जोन क्या है 35,200 है। क्या है 35,200। अभी मैंने आपको डेटा दिखा दिया था ना, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट गैप अप लेवल क्या होगा 35,200 होगा या 35,150 होगा, इसी के आसपास होगा। ये 2 लेवल हैं। इस दोनों ही कंडीशन में ना यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों। तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल का पोजीशन बनाएंगे और नीचे के टारगेट खुलेंगे 35,100 का, दूसरा टारगेट 35,000 का, 35,000 का, तीसरा बहुत हुआ तो जो आज का क्लोजिंग है 34,900 के आसपास का, या जो हाई था उसके आसपास आने की कोशिश ये कर सकता है। क्लियर। तो 34,900 तक ये आ सकता है। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, किस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, तो आप 35,100 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं और आप 35,200 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक कंडीशन हुआ। अब देखिए जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा ना, तो ये 34,000 जो ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है, जो हमारा हाई प्राइस है, दोनों लगभग आसपास है। इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। तो आप 34,870 से लेके 34,900 के आसपास में जो बाय माइंडसेट के लोग हैं वो बाय का रिस्क ले सकते हैं, बाय का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर के टारगेट के लिए खुलेंगे टारगेट
34,975 का टारगेट, दूसरा टारगेट खुलेगा 35,150 का टारगेट, और तीसरा टारगेट बहुत हुआ तो 35,200 तक भी ये जाने की संभावना बनता है। इस कंडीशन में आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। किस कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे? तो 35,000 का जो कॉल ऑप्शन है आप वो बाय करने की कोशिश करेंगे स्ट्राइक प्राइस। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन आपको स्ट्राइक प्राइस 35,000 वाला प्रॉफिट देगा। तो ये है गैप अप में दोस्तों मेरा व्यू बैंक निफ्टी पे। अगर ये गैप डाउन होता है तो फिर लेवल बदल जाएंगे, तो गैप डाउन में क्या होगा वो चेक कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो दोस्तों गैप अप हो गया। अब गैप डाउन कहाँ पे होना चाहिए? 34,800 के पास में क्लोजिंग कर रहा है, बताइए ज़रा कहाँ हो सकता है गैप डाउन? ज़रा सोचेंगे हम लोग। तो इम्पॉर्टेंट लेवल अब जो नियर में आ रहा है ऑप्शन के हिसाब से और हमारे चार्ट के हिसाब से वो बता रहा है 34,500। कितना आ रहा है? 34,500। और ये 34,500 इम्पोर्टेंट सपोर्ट अब कन्वर्ट हो गया 34,500। एक ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 34,400 के आसपास भी हो सकता है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है। तो हम ये दो लेवल मान के चलते हैं कि कल अगर गैप डाउन हुआ तो ये 34,400 से 34,500 के बीच में ही हो सकता है। हम ऑप्शन के हिसाब से भी अगर चार्ट देखें तो 34,500 ही हमारा अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन के निकल रहा है। 40,740 लगभग पुट राइटर है, कॉल राइटर 24,000 उधर दुगुना है। तो हमारा इम्पोर्टेंट ये है। 34,400 पे भी अगर हम देखते हैं तो 12,000 हमारा पुट राइटर है और मात्र 5,500 जो है 5,500 हमारा कॉल राइटर है, उधर भी दुगुना है। तो 34,400 और 34,500 ही हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है। तो अगर ये कल गैप डाउन होता है तो 34,400 से 34,500 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसको होल्ड कर सकता है इस कंडीशन में। तो हम गैप डाउन लेवल लिखेंगे दोस्तों। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है। 34,000 कितना 500 और 34,400, बिल्कुल ये दो लेवल हो गए 34,400। इस दोनों में से कहीं ओपन हो जाए, मान लेता हूँ कहीं ओपन हो जाए, तो हम बाय करेंगे क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अभी ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है। अब अगर ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है तो हम बाय करेंगे। ऊपर के टारगेट जो खुलेंगे 34,575, 34,650 और तीसरा टारगेट 34,725 के आसपास का चल सकता है, बन सकता है, क्रिएट हो सकता है। अगेन 34,500 से 34,400 के आसपास अगर ओपन होता है हम बाय करेंगे। 34,575 के टारगेट, 34,650 का टारगेट और 34,725 के टारगेट के लिए। इस कंडीशन में आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करना है। और कॉल ऑप्शन अगर आप राउंड नंबर चले तो 34,800 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करने का कोशिश करना है, 34,800 का। इस हिसाब से ऐसे इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये आपको स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन 34,800 प्रॉफिट देगा। थोड़ा दूर का लेना चाहें तो 34,900 का भी ले सकते हैं, लेकिन मूवमेंट इसमें कम मिलेगा, इसमें थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए, मान लेता हूँ ये गैप डाउन में हुआ तो हम बाय करेंगे। क्या हम सेल कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम सेल कर सकते हैं। हमारे लिए सेल के भी लेवल बनेंगे, सेल के लेवल, क्योंकि 34,400 ही हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो टूटेगा ना तो वापस से वो रिक्लेम करने चला आएगा। कहाँ रिक्लेम करने चला जाएगा? ये 34,000 वाला लेवल को। तो अगर ये 34,350 के नीचे टिकता है तो हम सेल का भी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। और इस कंडीशन में टारगेट 34,250 का और 34,150 तक का बन सकता है। यहाँ पे फिर आपको पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करना चाहिए दोस्तों, और वो पुट ऑप्शन होगा 34,100 का डायरेक्ट। आप इस पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है गैप डाउन पे मेरा व्यू। अब ज़रा हम इंडिकेटर को देखेंगे और इंडिकेटर देखेंगे क्या इंडिकेटर में कुछ बदलाव आया है, क्या लीडिंग इंडिकेटर ने कुछ बता रहा है। तो MACD और RSI को लगाएंगे और यहाँ पे चलो MACD आ जा भाई, MACD आ गया। ये देखिए MACD कह रहा है कि हम अभी बदलाव नहीं हुए भाई, थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ है। थोड़ा सा हिस्टोग्राम चार्ट में कलर चेंज हुआ है, थोड़ा नीचे का वॉल्यूम में चेंज हुआ है। हिस्टोग्राम चार्ट में डीप से थोड़ा लाइट हुए हैं, थोड़ा और लाइट होने दो, उसके बाद ग्रीन बनने दो, तब हम बताएंगे। तो MACD भी अभी नीचे है। अगर जब तक ये कर्व होकर ऊपर नहीं जाए ना तो मामला जमेगा नहीं, इसका मामला जमेगा नहीं। अभी ये शॉर्ट कवरिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये शॉर्ट कवरिंग है। एक आध शॉर्ट कवरिंग और भी आपको मिलेगा, तब तक ये पॉजिटिव नहीं हो सकता जब तक ये 35,200 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करे, क्लोज नहीं करे, तब तक ये नहीं हो सकता पॉजिटिव। फिलहाल ये डेटा बता रहा है।
तो ये है। अभी देखिए RSI भी आप लगाना चाहेंगे तो RSI भी लगा लीजिए। चलिए RSI क्या बता रहा है, ठीक है 60 के ऊपर जाएंगे तो और बढ़िया हो जाएंगे, ये RSI बता रहा है, कोई टेंशन वाला उतना बात नहीं है। अब चलिए जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को निपटा लें दोस्तों। ये तो हुआ बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। अब जरा हम बैंकिंग स्टॉक्स को लगा लें। यहाँ पे मेरा रहा बैंकिंग, कौन सा बैंक 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 यहाँ नीचे आ गया बैंकिंग स्टॉक। चलिए अब ये बैंकिंग स्टॉक्स में हमारे स्टॉक आ गए, इसमें चेक करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक्सिस बैंक को देखेंगे। एक्सिस बैंक, सारे बैंकिंग में आपको आज शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, एक ग्रीन कैंडल मिलेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। नीचे 720 अभी भी वही सपोर्ट जोन है, 720 को ब्रेक करेगा तो 700 की तरफ आ जाएगा। 760 का रेजिस्टेंस जोन है, ऊपर 760 को ब्रेक करेगा तो 780 से 800 तक का टारगेट देगा। और ये मैंने शॉर्ट टर्म कॉल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो 85 का लेवल अभी भी हमारे लिए वैलिड है। 85, 87 ये सारे लेवल अभी भी हमारे पास वैलिड है। हमारा जो 88 वाला रेजिस्टेंस जोन है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 88 को ब्रेक करेगा, 92 तक के टारगेट आपको बैंक ऑफ बड़ौदा भी दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, इसके भी 5-5 पॉइंट के हमारे काम होंगे। ऊपर की साइड में जाने के लिए कम से कम 85 to 86 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रेकआउट आएगा। फाइनल है 88 का। सेम बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा सेम रेजिस्टेंस ले रहा है। ऊपर 88 को जब तक ब्रेक नहीं करे मूवमेंट नहीं बनेगा। ब्रेक करेगा 92 से 96 के टारगेट आपको मिलेंगे। कैनरा बैंक 160 के ऊपर जब तक नहीं निकले पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। 160 के ऊपर निकलने के साथ ही पोजीशन बनेगा और टारगेट कहीं ना कहीं फिर बनेगा हमारा 170 का, 165 to 70 का। कल भी अगर ये ऊपर 153, 154 को ब्रेक करे तो 156 से 160 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है कैनरा बैंक। फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक में देखिए एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है दोस्तों। अगर ध्यान से आप फेडरल बैंक को देखें तो ये बिल्कुल फ्लैग पैटर्न बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। हमें इस फ्लैग पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होगा तो 90 तक के एक टारगेट देखने को आपको फेडरल बैंक में मिलेगा। 86 के ऊपर निकलेगा देन 90 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। HDFC बैंक 1500 को जिस दिन ब्रेक करे 1500 को शानदार पोजीशन बनेगा और टारगेट लगभग 1525 से 1540 तक के बनेंगे। देखिए इसने आज ब्रेकआउट किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसने अपने एक रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट किया। अब ये कल सस्टेन कर जाए इसके ऊपर तो मज़ा आ जाए। कल अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 1490, 1492, 1493 सब ब्रेक करे तो 1500, 1520 तक के टारगेट बन जाएंगे। ICICI बैंक 640 का रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 650 से 60 का इंट्राडे टारगेट बन जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, हालांकि इसकी एनालिसिस मैं नहीं करता हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का है नहीं तो रोज़ रोज़ इसको क्या देखना। लेकिन फिर भी 60 का एक रेजिस्टेंस है, 62 का टारगेट, 64 का टारगेट देगा 60 के बाद। 56 का सपोर्ट है, नीचे गिर जाएगा 54 का टारगेट। इंडियन बैंक 150 का रेजिस्टेंस है, 150 के ऊपर निकलेगा इंडियन बैंक तो 155 टू 160 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है इंडियन बैंक। ये सेम जगह पर से रिजेक्ट हो जाता है 150 के पास से, तो 150 को ब्रेक करेगा तो 160 के टारगेट मिलेंगे। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक में देखिए 1020 के साथ जैसे ब्रेक करेगा 1050 का टारगेट आपको दिखा सकता है। इसके पास लोअर लेवल का एक सपोर्ट है 950 का, उसके ऊपर रहेगा तो ठीक है, उसके नीचे गिर जाएगा तो 910 तक का टारगेट दिखा देगा। कोटक बैंक इसका आता है 1780 या 86 के आसपास, अभी चार्ट ओपन होगा जहाँ तक याद आ रहा है। एक 1820 का है और एक 1780 का है। हाँ, अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1785 के आसपास का है। 1785 को इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है, आप देखेंगे बिल्कुल 200 DMA के पास से ही इसने बाउंस किया है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, ऊपर 1780 को ब्रेक करेगा देन ये आपको 1810 तक का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। PNB बाय ऑन डीप करना है, जब जब डीप मिले इसमें बाय करिए और फिर प्रॉफिट बनाइए। आप देखते होंगे जब भी डीप आता होगा आप बाय करते होंगे तो आपको 1-2 दिन बाद फिर उसमें प्रॉफिट आ जाता होगा। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म का व्यू है, ये शॉर्ट टर्म व्यू मत रखिए, इंट्राडे व्यू मत रखिए, लॉन्ग टर्म रखिए। FD से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो इस स्टॉक्स पे आप एक नज़र रख सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ज़रूर आप स्टॉक्स पे एक बार अपना राय ज़रूर लीजिएगा उनसे। अगर आप किसी से व्यू लेना चाहते तो इस स्टॉक पर अपना व्यू वो आपको बताएंगे ज़्यादा बेहतर कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है आगे आने वाले समय में। PNB, JNK बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक बहुत लोगों का पसंदीदा बैंक है, बहुत लोग ट्रेड करते हैं इस JNK में। तो 33 के ऊपर निकला तो 40 का टारगेट डायरेक्ट आ गया। आज 20% की तेज़ी मिली है JNK बैंक में और शानदार मूवमेंट मिला, शानदार। ऊपर के साइड में वापस से कल अगर 40 को ब्रेक करेगा तो आपको 42 से 44 तक के टारगेट JNK बैंक भी दिखा देगा और अच्छा प्रॉफिट बना।
अगला स्टॉक है आरबीएल बैंक। 220 के ऊपर जब तक नहीं जाए, 200 डे का है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है और यहीं पर ये बार बार होल्ड भी करता है। 220-25 का रेजिस्टेंस है, 225 फाइनल पकड़िए, 225 के ऊपर निकलेगा, 230 से 40 के टारगेट आपको मिल जाएगा। एसबीआई की बात करता हूँ तो 440 का रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में, नीचे 400 का सपोर्ट है। ये बिल्कुल राउंड नंबर का सपोर्ट ले रहा है ऊपर की तरफ में। इसके ऊपर जब तक खड़ा है ठीक है, ऊपर जाने के लिए कम से कम 400, कल भी अगर ये इंट्राडे में ब्रेक करे 425 को तो 430 से 435 तक का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। यस बैंक कोई व्यू नहीं है, हालांकि पॉजिटिव है लेकिन व्यू कुछ भी नहीं छोड़ देंगे। यूनियन बैंक की बात करें तो रेजिस्टेंस जोन है यूनियन बैंक में 42 का। देखिए ये बार बार कितना बार रिजेक्ट हुआ है 42 से, ये 42 40 इसके पास से वो ब्रेक कर ही नहीं पाता एक्चुअली, है ना। ये तो दिक्कत वाली बात है। इसको ब्रेक करे देन 46 48 तक के टारगेट मिलेंगे। इसको लंबा जाना है ऊपर लेकिन टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा अभी इसको। बंधन बैंक एक ही दिन में सारे टारगेट डन हो गए, आज लेके 7.5% 7.25% की तेजी, एक ही दिन में सारे टारगेट डन हो गए है ना। अब इसके टारगेट नए बन जाएंगे 360 का टारगेट, नेक्स्ट टारगेट होगा 360। कल अगर ये 345 को ब्रेक करता है तो 355 से 60 तक का टारगेट बना सकता है बंधन बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 1100 को ब्रेक करेगा, जैसे ही 1100 1080 भी ले सकते हैं, रजिस्टेंस यहीं से टकराया था, 1080 85 को ब्रेक करेगा तो 1120 तक के टारगेट एयू बैंक में भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस। पसंद आए कमेंट करें, फीडबैक दें और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।